गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक राजनीतिक समाजीकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की बहुत सारी अवधारणाएं, जिनमें राजनीतिक विकास, जिनमें राजनीतिक संस्कृति, जिनमें राजनीतिक आधुनिकीकरण और इसी क्रम में राजनीतिक सामाजिकरण की अवधारणा को आज अपन पढ़ेंगे। राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा राजनीतिक वस्तुओं की ओर झुकाव से मतलब राजनीतिक संस्कृति की ओर लोगों का झुकाव बनता है। और राजनीतिक संस्कृति क्या है? राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों के मूल्य, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों की सोच, ये है राजनीतिक संस्कृति। और राजनीतिक समाजीकरण क्या है? राजनीतिक वस्तुओं की ओर झुकाव, राजनीतिक संस्कृति की ओर लोगों का झुकाव, इससे राजनीतिक समाजीकरण बनता है। इस प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। यानी संस्कृति क्या है? व्यवस्था के प्रति लोगों की सोच, व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास, व्यवस्था के प्रति लोगों के मूल्य, ये तो राजनीतिक संस्कृति। और राजनीतिक सामाजिकरण क्या है? वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से राजनीतिक वस्तुओं की ओर, अर्थात राजनीतिक संस्कृति की ओर लोगों का झुकाव बनता है। राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो झुकाव बनता है, वह प्रक्रिया राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। डॉक्टर SP वर्मा ने कहा कि राजनीतिक संस्कृति एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। क्या है? एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, लेकिन राजनीतिक समाजीकरण एक समाजशास्त्री धारणा है। वो तो मनोवैज्ञानिक धारणा है क्योंकि इसका संबंध व्यक्तियों के मूल्यों से, व्यक्तियों की सोच से और व्यक्तियों के विश्वास से जुड़ा हुआ है। और राजनीतिक समाजीकरण एक समाजशास्त्री धारणा है। राजनीतिक समाजीकरण के अध्ययन में उस प्रक्रिया का अध्ययन आता है, उस प्रक्रिया का अध्ययन को हम शामिल करते हैं जिसके द्वारा लोग राजनीति में भाग लेते समय या भाग लेने से पहले राजनीतिक मूल्य प्राप्त करते हैं। प्रत्येक राज्य या सरकार लोगों के दृष्टिकोण में इच्छित परिवर्तन लाने और अपनी नीतियों के लिए अधिक से अधिक समर्थन जुटाने के साधन के रूप में राजनीतिक सामाजीकरण का प्रयोग करती है। यानी जो भी सरकार है, जो भी राज्य है, जो लोगों का दृष्टिकोण है, उसमें परिवर्तन लाना है अपनी इच्छा अनुसार। और अपनी नीतियों के लिए जो सरकार ने, राज्य ने नीतियाँ बनाई है, उस नीतियों के लिए अधिक से अधिक जनता का समर्थन सरकार को हो, तो एक साधन के रूप में जो काम में लिया जाता है राज्य के द्वारा, वो राजनीतिक समाजीकरण है। एक अन्य विचारक के शब्दों में राजनीतिक समाजीकरण का लक्ष्य है व्यक्तियों को शिक्षित करना और प्रशिक्षण देना। किसके लिए शिक्षित करना? किसके लिए प्रशिक्षित करना? ताकि वे राजनीतिक समाज के अच्छे सदस्य बन सके। जो राजनीतिक समाजीकरण का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, क्योंकि अपन पहले कह चुके हैं, एक समाजशास्त्री धारणा है और राजनीतिक संस्कृति एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। ये सरकार और राज्य द्वारा जनता को अपने समर्थन में जुटाने का कार्य करती है। व्यक्तियों को शिक्षित करना, जनता को प्रशिक्षण देना ताकि राजनीतिक समाज के वे एक अच्छे सदस्य बन सकें। इस धारणा का निर्माण, जो राजनीतिक सामाजीकरण का जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, इसका श्रेय हम हर्बर्ट H हाइमन को प्राप्त करता है। हर्बर्ट H हाइमन। और हर्बर्ट H हाइमन के बाद लासवेल ने, डेविड ईस्टन ने, आमंड ने,
सिडनी वर्मा ने, ल्यूशियन पाई ने इस अवधारणा को राजनीति की विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए किया। और समकालीन राजनीतिक अध्ययन में, जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस में, राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति जैसी प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए राजनीतिक सामाजिकरण की अवधारणा का निरंतर प्रयोग किया जा रहा है, निरंतर प्रयोग होता रहा है। तो राजनीतिक सामाजिकरण का लक्ष्य क्या है? व्यक्तियों को शिक्षित करना, ऐसा प्रशिक्षण देना, ऐसी शिक्षा देना ताकि वे राजनीतिक समाज के अच्छे सदस्य बन सके और लोगों के दृष्टिकोण में इच्छित परिवर्तन करना। कौन कर रहा है इच्छित परिवर्तन? सरकार या राज्य। और जो सरकार नीतियाँ बना रही हैं, उन नीतियों में जनता का समर्थन जुटाने के लिए राजनीतिक सामाजिकरण का प्रयोग, राजनीतिक सामाजिकरण को एक साधन के रूप में प्रयोग राज्य और सरकार के द्वारा किया जाता है। हर्बर्ट एच हाइमन ने इस धारणा का निर्माण करने का श्रेय प्राप्त किया। उसके बाद जितने भी आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, जैसे लासफील्ड, ईस्टन, आमंड, सिडनी वर्मा, ल्यूशियन पाई, इन्होंने सभी ने इस धारणा का प्रयोग करने का बीड़ा उठाया और इस प्रक्रिया को निरंतर प्रयोग किया जाता रहा है। अब प्रश्न आता है कि राजनीतिक सामाजिकरण है क्या? सबसे पहले हम समझेंगे सामाजिकरण। सामाजिकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक समाज के लोग अपने मूल्यों, विश्वासों, आदर्शों और अपनी संस्कृति के लक्ष्यों के विषय को प्राप्त करते हैं। हर समाज के अपने मूल्य होते हैं, हर समाज के अपने विश्वास होते हैं, आदर्श होते हैं, अपनी संस्कृति होती है। तो वो इस प्रक्रिया से हर समाज के लोग अपनी उस परंपरा से अपने मूल्य, विश्वास, आदर्श और संस्कृति को प्राप्त करते हैं। तो ये वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक सामाजिकरण क्या है? राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था के लोग राजनीतिक वस्तुओं और कार्यों के प्रति अपने झुकावों को अपनाते हैं। क्या है राजनीतिक सामाजिकरण? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था के लोग राजनीतिक वस्तुओं और कार्यों के प्रति, व्यवस्था के प्रति अपने झुकाव को अपनाते हैं, अर्थात उससे कुछ सीखते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति की एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचती है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखा जाता है और बदला जाता है। तो राजनीतिक सामाजिकरण क्या है? एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? कैसी प्रक्रिया? जिसके द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था के जो लोग हैं और उस व्यवस्था के कार्यों, उस व्यवस्था के प्रति जो अपना झुकाव रखते हैं, झुकाव को अपनाते हैं, वो है राजनीतिक सामाजिकरण। अब राजनीतिक सामाजिकरण की यदि हम परिभाषा को देखें, हर्बर्ट एच हाइमन, जिसने इस राजनीतिक सामाजिकरण की अवधारणा का निर्माण करने का श्रेय प्राप्त किया, उसके अनुसार राजनीतिक सामाजिकरण सीखने और ज्ञान प्राप्ति की एक निरंतर प्रक्रिया है। सीखना और ज्ञान प्राप्त करना एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें भावनात्मक शिक्षा और प्रकट राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना दोनों सम्मिलित हैं। व्यवस्था से जुड़ना है जिसमें प्रारंभिक परिवार के अनुभव ही नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों के संपूर्ण कार्य और अनुभव शामिल होते हैं। ये राजनीतिक संस्कृति से जुड़ने की प्रक्रिया है। और हम देख चुके हैं राजनीतिक संस्कृति क्या है। व्यवस्था के प्रति जो लोग सोचते हैं, व्यवस्था के प्रति जो लोगों का झुकाव है, व्यवस्था के प्रति जो लोग महसूस करते हैं, व्यवस्था के प्रति जो लोगों के मूल्य हैं, विश्वास है, वो राजनीतिक संस्कृति है। और राजनीतिक सामाजिकरण क्या? एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? सीखने की और अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्ति की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी ख़त्म न होने वाली प्रक्रिया है।
ये राजनीतिक संस्कृति से जुड़ने की प्रक्रिया है। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक समाजीकरण का अभिप्राय उन विकासवादी प्रक्रियाओं से लिया है जिनके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक झुकावों और व्यवहार स्वरूपों को प्राप्त करते हैं। ये है राजनीतिक समाजीकरण। अब राजनीतिक समाजीकरण की जो विशेषताओं का प्रश्न है, हम परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं कि ये सीखने की एक औपचारिक और एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सीखने सिखाने की औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया, जिसके माध्यम से एक राजनीतिक व्यवस्था के लोग राजनीति के प्रति मूल्यों, विश्वासों, झुकाव, दृष्टिकोणों को सीखते हैं और विकसित करते हैं। जिस प्रक्रिया से लोग सभी राजनीतिक ज्ञान औपचारिक और अनौपचारिक ढंग से निरंतर प्राप्त करते, जीवन भर प्राप्त करते हैं, हम उस प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अर्थात विशेषता में हम कह सकते हैं ये सीखने की प्रक्रिया है जो औपचारिक भी हो सकती है, अनौपचारिक भी हो सकती है, योजनाबद्ध भी हो सकती है और गैर योजनाबद्ध भी हो सकती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति राजनीतिक संस्कृति को ग्रहण करता है और राजनीतिक संस्कृति के मूल्यों और विश्वासों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में एक संस्था जैसे परिवार है, जैसे विद्यालय हैं, स्कूल है, धार्मिक संस्थान है, मीडिया है, प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन, अखबार जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इन्हें राजनीतिक समाजीकरण की एजेंसियां कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न है, राजनीतिक समाजीकरण की एजेंसियां क्या है? यानी व्यक्ति किससे सीखता है? सीखने की प्रक्रिया राजनीतिक समाजीकरण, सीखने की प्रक्रिया और निरंतर ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। किसका ज्ञान प्राप्त करना है? व्यवस्था का। और ये ज्ञान कौन दिला रहा है? परिवार है, स्कूल है, धार्मिक संस्थाएं हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इन्हें राजनीतिक समाजीकरण की एजेंसियां कहा जाता है। तो इस प्रकार इन विशेषताओं के आधार पर, इन परिभाषाओं के आधार पर हम राजनीतिक समाजीकरण को सीखने की कैसी प्रक्रिया मानते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था के सक्रिय सदस्य बनने के लिए तैयार और प्रशिक्षित किया जाता है कि हर व्यक्ति क्या बने? व्यवस्था का एक एक्टिव मेंबर बने और उसको निरंतर इसके लिए तैयार किया जाता है, शिक्षा दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये एक सीखने की प्रक्रिया है और इसके जो एजेंसियां हैं, व्यक्ति परिवार से सीखता है, फिर स्कूल से सीखता है, फिर धार्मिक संस्थान सीखता है, फिर प्रेस से, रेडियो से, दूरदर्शन सुनता है, देखता है, जो पढ़ता है उनसे सीखता है। ये एजेंसियां कहा जाता है। तो इस प्रकार राजनीतिक समाजीकरण निरंतर सीखने वाली, निरंतर ज्ञान को बढ़ाने वाली प्रक्रिया है। इसके माध्यम से व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था का सक्रिय सदस्य बनने के लिए तैयार और प्रशिक्षित किया जाता है। धन्यवाद।